स्वर्गीय जानकी बाबू जो हैं वो 85 में माननीय विधायक कुंज से जीते थे। उनकी आज 40वां पुण्यतिथि था। हम लोग यहाँ पे आज आकर पुष्पांजलि किए। जान रहे हैं कि छुआछूत का भाई यहाँ पे चरम सीमा पे था, शिक्षा का अभाव था। यहाँ की जनता के लोग को आज पूछिए, अच्छे दिन आ गए, पेट्रोल डीजल की क्या हालात है। कोरोना काल से भी बदतर होने जा रही इस देश की हालात। जिनके पास आज देख लीजिए कि तनख्वाह देने का रुपया नहीं हो, जिनके पास पेंशन देने का पैसा नहीं हो, आने वाला भविष्य बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ त्राहिमाम होगा, किसान भाइयों को खेत में बोहन करने के लिए डीएपी और यूरिया जो है वो देखिएगा 1000 रुपये बोले में भी नहीं मिलेगा। इनके पद चिन्हों पर चलने का मौका और संकल्प मैं लेता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज स्वर्गीय जानकी बाबू जो हैं वो 85 में माननीय विधायक कुंज से जीते थे। उनकी आज 40वां पुण्यतिथि था। हम लोग यहाँ पे आज आकर पुष्पांजलि किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए कि स्वर्गीय जानकी बाबू कुंज से विधायक हुए थे 1985 में, और वो समाजवादी नेता थे। वो देखते थे अपने क्षेत्र के लोगों को, सभी को लेकर, सभी जाति धर्म सभी आदमी को लेकर चलने वाले और समाजवादी विचारधारा के। और उस समय जब आप जान रहे हैं कि छुआछूत का भाई यहाँ पे चरम सीमा पे था, शिक्षा का अभाव था, उस समय इन्होंने शिक्षा का क्षेत्रों में काम की। और ये पहले एक जन्मे किसान के पुत्र थे, छोटे से किसान के पुत्र, और साधारण घर में आप कोची के इसी धरती से जन्म लेकर इन्होंने पहले पंचायती राज में मुखिया बने, फिर आपके जाके वहाँ पे परैया में प्रमुख बने, जब उस समय आपका बुलारू और परैया एक ही ब्लॉक हुआ करता था। उसके बाद ये गुरुआ विधानसभा से भी चुनाव लड़े, लेकिन कोच में भी लड़े और दूसरी बार कोच में जाकर ये विधायक में जीते, लेकिन बहुत दिनों तक के जनता का सेवा नहीं कर सके। इनका असमय मृत्यु हो गया और लगभग 13-14 महीना ही इनका कार्यकाल रहा। लेकिन उस 13-14 महीना के दरमियान में इन्होंने जो सामाजिक काम किए, हर पंचायतों में, हर क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र हो, और इनका यादें आज भी हैं कि आज भी लोग बोलते हैं कि जो जानकी बाबू का सादगी था, जो इनका ईमानदारी था, और ये नेक दिल आदमी थे, सभी को लेकर चलने का काम किए। आज उनके आशीर्वाद से मैं भी गुरुआ का एमएलए हुआ। मैं 20 से 25 आज हम लोग भी गुरुआ की जनता को सेवा किए, और सब गुरुआ की जनता जानते हैं कि मैं भी एक किसान का बेटा, एक साधारण घर से निकलकर और मेहनत करके यहाँ पहुँचे, और गुरुआ की जनता को कभी विधायक बन के नहीं, जानकी बाबू के विचारधारा पर चल के हम लोग एक सेवक बन के, यहाँ के भाई और बेटा बन के सेवा किए। वही आज जानकी बाबू के विचारधारा पे हम लोग पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। इनका यहाँ 40वां पुण्यतिथि था। आज तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके पुत्र आज यहाँ पे संजू बाबू हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज यहाँ पे। नई सरकार बनते ही बड़े बड़े फैसले लिया जा रहा है, जैसे इनकाउंटर है और बहुत सारे जैसे फैसले लिया जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है कि हरा गमछा वाले को जहाँ पर भी देखो, इस तरह के बहुत सारे देखिए यही है। हम लोग आपको क्या बताएं, एक सामाजिक न्याय का जो परिभाषा है, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी थे, सामाजिक न्याय के पुरजोधा थे। उन्होंने सभी जाति सभी धर्मों को लेकर चले थे, कोई सभी लोग को लेकर चले थे। आज का जो स्थिति है, बोल रहे हैं बड़े बड़े भाई फैसले हैं। हाँ, जो देख रहे होंगे, यहाँ की जनता के लोग को आज पूछिए, अच्छे दिन आ गए, पेट्रोल डीजल की क्या हालात है। आज देख लीजिए जो स्थिति थी, कोरोना काल से भी बदतर होने जा रही इस देश की हालात। जिनके पास आज देख लीजिए कि तनख्वाह देने का रुपया नहीं हो, जिनके पास पेंशन देने का पैसा नहीं हो, ये तो रुपया बांट के कैसे सरकार में आए, कैसे लोग आए, आप सब लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पे बड़े बड़े फैसला बता दीजिए कि कौन सी फैसला यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है जिससे किसानों को हित में हुआ है। आने वाला जो खरीफ है, मैं किसान लीडर हूँ, कोऑपरेटिव बैंक का गया अरवल जहानाबाद का मैं चेयरमैन हूँ। आने वाला भविष्य बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ त्राहिमाम होगा, किसान भाइयों को खेत में बोहन करने के लिए डीएपी और यूरिया जो है वो देखिएगा 1000 रुपये बोले में भी नहीं मिलेगा। कालाबाजारी चरम सीमा पे रहेगा, महंगाई चरम सीमा पे है। यही तो इनका बड़ा बड़ा फैसला नजर आएगा। कभी नई एक जो है कांग्रेस जनता पार्टी बना है सर, और वो जो है वो आगे निकल गया। देखिए ये क्यों हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। युवाओं को हाथ में आप रोजगार नहीं दीजिएगा और आप उनको टीका टिप्पणी कीजिएगा। अगर जिस दिन देश का जनता, यानी खास करके युवा पीढ़ी, आप जान रहे हैं कि युवा ही हमारा जो है कल का भविष्य है, और उन्हीं के हाथ में ये बागडोर है
जिस दिन वो जागेगा देश में परिवर्तन लेके ही रहेगा। आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है, क्या बोलिएगा? तो बहुत अच्छा मैंने इनका इनके कार्य से और इनका मैंने पुण्यतिथि से इनके पद चिन्हों पर चलने का मौका और संकल्प मैं लेता हूँ। इनका जो भी आशीर्वाद है जो हम लोग को मिलते रहे और सबको इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सब को लेके चलते थे, भेदभाव नहीं करते थे, इनमें अहंकार नहीं था, सभी को सम्मान के दृष्टि से देखते थे और यही पद चिन्हों पर चलने से लोगों को कामयाबी मिलेगी। आपके ही क्षेत्र के, आप ही के गांव के रहने वाले जानकी यादव, क्या उनका विचार था और कैसे जो है से ये मतलब परिवार से, गरीब परिवार से होकर के भी और इतना ऊंचाई पर पहुंचे? गरीब भी नहीं, एक अच्छे किसान परिवार में पैदा हुए और प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए। बहुत बड़ा धनवान कोई जमींदार परिवार में नहीं, लेकिन अच्छे उन्नत किसान, संपन्न किसान में पैदा हुए थे। लेकिन उनमें कोई ये सब नहीं था। एक अदना से अदना आदमी को भी आज पुण्यतिथि के मनाई जाती है, इसलिए ये स्मृति पटल से उनका कथनी और करनी और व्यक्तित्व और कृतित्व विस्मृत नहीं हो, याद रखें। इसी के लिए पुण्यतिथि बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है किसी महापुरुष का। और हम यही चाहेंगे सभी महानुभावों से, सभी सज्जनों से, ये हम उनके बताए गए रास्ते पर चलें, उनके पुण्यतिथि आयोजित करने का, और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है। जानकी यादव जी का आप देखिए, आज जानकी यादव के पुण्यतिथि है। अरे हमारे पूर्व विधायक कोर्ट शिकारी रहे थे। 1987 में आज ही के दिन दिवंगत आत्मा को हम सबसे पहले उनको शांति मिले हम निवेदन करते हैं ईश्वर से। दूसरी बात है कि जानकी यादव में जो नेतृत्व का गुण था और आज के नेतृत्व में लोगों में गुण है, बहुत आसमान जमीन का अंतर है। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादिता इनका मुख्य जीवन का आधार रहा था और आज तक किसी को उन्होंने धोखा नहीं दिया, चाहे इनके समर्थक हो, चाहे परिजन हो, चाहे कोई हो। जिनके काम के लिए इन्होंने दिया उठाया वो काम करते थे। आज वह चीज आज के नेताओं में नहीं है। आज इनका चरित्र और आज के नेताओं में आसमान जमीन का अंतर है। ये हमारे सर्वमान्य नेता थे उस समय। इस मगध क्षेत्र में सच्चे मायने में जानकी यादव के समकक्ष कोई नेता नहीं था जो सच्चा भक्ति से, जन समर्थन के, जन सेवा में लगना सबके बाहर काम है। आज जो है सब मक्खन मलाई खा रहे हैं, लेकिन जनता की भलाई नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जनता की भलाई चाहते थे और जनता की भलाई में ही ये अपने क्षेत्र में किसी मुखिया की बेटी की शादी में गए हुए थे और वहाँ चंद लोगों ने षड्यंत्र करके इनकी हत्या कर दी। ये मौत से नहीं मरे, कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या की है। वो अशोभनीय कार्य हुआ इनके साथ और हम उस आदमी को जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचना किया था वो भी आज धरती पर नहीं है। लेकिन आज वो है या नहीं उससे कहना नहीं, लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज इन्होंने जो यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, इसीलिए हम सभी, आज मैं 77 वर्ष के आदमी हूँ, मैं आज भी इनके चरित्र से मैं प्रिय पात्र था। और आज मुझे इस अवस्था में बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और फिर भी मैंने इनके जो हमको उस समय आदर भाव मिलता था, इनके कार्य से जो मेरे अंदर प्रसन्नता थी, उनके कार्य के अधीन होकर के, इनके कार्य से लगाव रहने के कारण मैं आज उनका पुण्यतिथि में शामिल हुआ हूँ।